ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर के पदार्थों को हमने अनेक जन्मों में अनंत बार भोगा है, लेकिन अब तक उत्तम और अविनाशी सुख प्राप्त नहीं कर पाए, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इस अशुचि मूर्त काया के बंधन से हम मुक्त नहीं हो पाए। भूख, प्यास, रोग, बुढ़ापा आदि नाना दुख हमें लगे रहते हैं। इसलिए बाहर के सकल पदार्थों का विश्वास छोड़िए। इस मूर्त काया में ही आपकी अमूर्त काया है, आप हैं। वही एकमात्र दुख निवृत्ति का और सुख प्राप्ति का साधन है। उस पर ही विश्वास कीजिए। आत्मविश्वास, अपनी अमूर्त काया पर पूरा विश्वास कि इसके आश्रय से मैं अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा, संसार सागर को पार कर लूंगा, जन्म मरण आदि नाना दुखों से मुक्त उत्तम सुख को प्राप्त कर लूंगा। अपने अमूर्त काया ही दिव्य है, देव है, आनंददाता है, ऐसा विश्वास कीजिए। और अपनी अमूर्त काया के अलावा कोई पर पदार्थ, चाहे वो चेतन हो कि अचेतन हो, वह हमें उत्तम अविनाशी सुख देने में समर्थ नहीं है। अन्य जीवों का स्वरूप तो दिखाई नहीं देता है, उनके साथ बधी हुई मूर्त अशुचि काया ही दिखाई देती है, जो उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो बाहर तो एक मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, वास्तव में तो अन्य मूर्त पदार्थों को देखने जानने का हमारा स्वभाव नहीं। प्राप्त मूर्त काया के संबंध से ही हम मूर्त पदार्थों को देख जान पाते हैं। वह वास्तव में हमारी शक्ति नहीं है। बिना ही मूर्त काया के जो कुछ हम कर सकते हैं, वही हमारी शुद्ध शक्ति है। और बिना मूर्त काया के संबंध के केवल हम अपने सुख का अनुभव कर सकते हैं, या स्वतः ही हमें अपने सुख का ही अनुभव होता है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अपने आनंद को भोगते हुए रहना और किंचित भी दुख नहीं पाना, ऐसा ही हमारी दिव्य काया का स्वरूप है, जो मूर्त शरीर के संबंध से, मूर्त कर्मों के संबंध से वह सुख प्रकट नहीं है। हमें मूर्त काया के संबंध से होने वाले कामों का विश्वास छोड़ना है। मूर्त काया के संबंध से जो कुछ हम कर पाते हैं, उनसे सुख पाना कदापि संभव नहीं। बिना मूर्त काया के संबंध के हम केवल अपने सुख का अनुभव कर सकते हैं, और हमें सुख की ही कामना है। इसलिए अंतर्दृष्टि करके सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को लाकर उत्तम सुख को भोगिए। वही आपका पवित्र स्वभाव है, वही आपका शील है, आपका चरित्र है।
अपनी प्रभुता को पहचानिए जो बिना मूर्त काया की सहाय की है और महान आनंद देने वाली है, जहाँ न राग द्वेष है न दुख की कणिका है। ऐसा हमारा दिव्य स्वभाव, पवित्र स्वभाव, अपनी वस्तु सर्वांग ऐसी ही है, उसका हमें विश्वास जगाना है कि यही परमात्मा है, यही आनंददाता है। और ऐसे विश्वास के बल पर हमें अपने सन्मुख रहना है। और जगत में अनंत पदार्थ हैं जो मूर्त हैं, उनमें हमें अतीन्द्रिय सुख देने की सामर्थ्य नहीं है। उनको इंद्रियों से जानकर हम इंद्रिय सुख तो कदाचित पा सकते हैं, पर इंद्रिय सुख, वैश्विक सुख, वह तो विश्रूप है, इंद्रायण फल के समान है, खाने में स्वादिष्ट लगे और खाने पर जीव मर जाता है। ऐसे सकल पांच इंद्रिय के विषय भोगों की गति है। तो मूर्त पदार्थों का विश्वास छोड़िए, फिर भले वह कोई भी पदार्थ क्यों न हो, भले वह हमारे द्वारा रचित मूर्त परमात्मा की प्रतिमा क्यों न हो, सब पर पदार्थों का विश्वास छोड़कर और अपनी अमूर्त काया का विश्वास करके ही हम स्वावलंबी हो सकते हैं, स्वाधीन हो सकते हैं और मूर्त कर्मों के संबंध से मुक्त होकर परमानंद को, अविनाशी सुख को पा सकते हैं। इसलिए अंतर्दृष्टि का ही पुरुषार्थ कीजिए, अपनी ओर दृष्टि, अपना आलम्बन, और पर तो पर ही है, भले वह अन्य परमात्मा क्यों न हो, पर है ताते दुख हो। पर का विश्वास करना अपने लिए मुसीबत लाना है, अपने को घोर संसार में डालना है। क्यों? पर का विश्वास होने पर हम परोन्मुखी रहते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, और वही दुख है, वही संसार का स्वरूप है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए, पराधीन सपने सुख नहीं। पर परिचय दुख है और निज परिचय सुख चैन है। पर पदार्थों के आश्रय से दुर्गति है, और स्व पदार्थ जो अपनी अमूर्त काया है, उसके आश्रय से सुगति है। मोक्ष की गति ही सुगति है, जहाँ मूर्त काया का संबंध नहीं है। और एक बार मूर्त कर्म के मैल से मुक्त हो जाने के बाद हमारी दिव्य काया सदा ही स्वच्छ और सुखद रहती है, आनंद ही देती है। वही परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए कहा है, लाख बात की बात यह है, निश्चय उरलाओ, तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। सिर से पांव तक जो अपने मूर्त काया, वही आत्मा है, वही आप हैं। उसी का ध्यान करना अर्थात उसी के सन्मुख रहना, अर्थात उसी की शांति और आनंद को भोगते हुए रहना। जगत से मुख मोड़ लेने पर हमें अपनी शांति का भोग होता है। वही आत्मानुभव है, वही स्वावलंबन है, वही वीतराग दशा है, वही चारित्र है, शील है, वही हमारी मर्यादा।
अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने से ही हम आज तक दुख पाते आए हैं। और ये मनुष्य भाव में भी हम नहीं समझे, सन्मार्ग को नहीं अपनाया, मोक्ष पथ में अपने आप को स्थापित नहीं किया और मूर्त पदार्थों के विषय भोग में ही लगे रहे, तो फिर पुनः मनुष्य जन्म पाना भी असंभव जैसा है। फिर अन्य अनंत जीव हैं जो मनुष्य भाव पाने के लिए लाइन में खड़े हैं, उनको अवसर मिलेगा। ऐसे ही जीवों को कभी मनुष्य भाव प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, संसार सागर से पार होने के लिए। और ऐसे उत्तम पर्याय को, अवस्था को पाकर भी हम वहीं के वहीं जड़ पदार्थों के सन्मुख रहकर उन्हीं के पाने में, उन्हीं के भोगने में, उनकी रक्षा करने में लगे रहते हैं। तो अवसर बीत जाता है और फिर हमें तुच्छ योनियों में जाना होता है, और तुच्छ योनि वाला कोई जीव फिर हमारा स्थान ले लेता है। इस प्रकार ही संसार में संसरण होता है। हर जीव को अवसर मिलता है मुक्त होने के लिए, लेकिन कुछ जीव ही उस अवसर का लाभ उठा पाते हैं, बाकी तो वहीं के वहीं विषय सुख के लिए ही रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, मूर्त पदार्थों से सुख निकालने का प्रयत्न करते हैं, जबकि मूर्त पदार्थों में किंचित भी सुख नहीं है। इसलिए अपने ध्यान को अपने पर कायम कीजिए। अपने सिर से पैरों तक बने रहिए। फिर भले आसन आप आरामदायक ही क्यों न लें, भले ही आप सारा लेकर बैठे या लेट जाएं, उसमें कोई दोष नहीं है। आपको बस स्वावलंबी होना है, मूर्त पदार्थों से दृष्टि को फिराना है, इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। पंचेंद्रियों का जय करके ही जीव संसार सागर को पार करता है, दुखों से मुक्त होता है। एक एक इंद्रिय के ज्ञान में जीव मरता है बारंबार, और हम तो पांचों इंद्रियों से ही ज्ञान करने में 24 घंटे लगे रहते हैं। और निद्रा में भी बाह्य पदार्थ ही हमारे कल्पना लोक में आते हैं, वहां भी हम अपने स्वरूप का विश्वास नहीं करते, उससे अनभिज्ञ रहते हैं, उसका अनुभव वेदन नहीं करते। जैसे जगत में पदार्थ हैं, वैसे हम भी एक पदार्थ हैं। जगत के बाह्य पदार्थ में जो ज्ञात होते हैं वे अचेतन हैं, और हम अनुभव में आते हैं और चेतन हैं। तो अनुभव गम्य अपनी वस्तु का ही विश्वास कीजिए, पूरा विश्वास, आत्मविश्वास। और भिन्न पदार्थों का विश्वास आत्मविश्वास नहीं है। और प्राप्त मूर्त काया की सहाय से जो कुछ हम कर पाते हैं, वह भी वास्तव में अपनी शुद्ध शक्ति नहीं है, क्योंकि मूर्त काया के अभाव में वो काम करना संभव नहीं। जो कुछ हम मूर्त काया की सहाय से करते हैं, वह दूसरे के कंधे मुंह बंदूक रखकर चलाने जैसा। बिना पर की सहाय के ही, बिना इंद्रियों की, बिना मूर्त काया की सहाय के ही हमें अंतर्दृष्टि कर अपने अवलंबन से रहना है। तभी माना जाएगा कि आप में आत्मविश्वास है,
अपने पर भरोसा है, आपको अपने पर स्वाभिमान है, अपना स्वाभिमान है, अपना गौरव है, अपनी महिमा है, आत्मसम्मान है। और जो मूर्त पदार्थों को विषय बनाते हैं वे तो अपने आत्मसम्मान को ताक पे ही रखते हैं, उसकी उनको कुछ खबर ही नहीं। और शरणदाता मंगल उत्तम पदार्थ लोक में जीव की अपनी एक अमूर्त काया ही। प्रकृति में पराश्रय लेने को कोई स्थान नहीं है, पराधीन परावलंबी रहने को कोई शरण नहीं है। वह अपने स्वभाव से अशरण है। जो पराश्रय को जिन्होंने अपना स्वभाव बनाया है उन्होंने वास्तव में दुख को ही अपना स्वभाव बनाया। कोई उनको फिर सुखी करने में समर्थ नहीं है। भले आप विदेशों से औषधियां मंगाएं, रसायन मंगाएं, महंगे महंगे भोग सामग्री को भोगें, आप अशरण हैं, आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, उत्तम सुख को नहीं पा सकते। पूरे ब्रह्मांड में अपने अलावा किसी पदार्थ का सुख के लिए विश्वास मत करिए, यही धर्म की देशना है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। मूर्त पदार्थों का विश्वास छोड़िए और अपने अमूर्त काया का ही विश्वास कीजिए। भले ये हमारी अमूर्त काया भी मूर्त काया में मिली हुई है, तथापि जो इंद्रियों से ज्ञात होता है वह मूर्त काया है, और जो स्वानुभव से जिसकी प्रतीति होती है वह हम स्वयं है। जीव पुद्गल की संदति में ही अपने ध्यान को लाइए। जहाँ जीव और पुद्गल मिले हैं तो वहाँ जो नेत्र बंद कर अनुभव गोचर है वह चित्तपिंड है, वह आप है। और इंद्रियों से जब हम अपने क्षेत्र में देखते हैं खुले नेत्रों से तो वह हम बिल्कुल नहीं है, वह अचेतन है। आप अकृत्रिम चैत्य हैं। बाहर में जो भी मनुष्य मंदिर बनाता है, प्रतिमाएं बनाता है, वे सब तो कृत्रिम है और वे सब आपका स्वरूप नहीं है। और आपका स्वरूप असंख्यात स्वदेशी है और प्राप्त मूर्ति के बराबर है। वही आप हैं और वह उतना सा क्षेत्र ही असीम सुख देने में समर्थ है और किसी भी धनराशि से उसको खरीदा नहीं जा सकता है। अंतरंग में वह हमें प्राप्त ही है, हमें ही है, लेकिन बहिर्मुख रहकर उसको हम नजरों से ओझल कर देते। नजरों के आल से निहरा नहीं हरि। अंतर दृष्टि का पुरुषार्थ नहीं करने से ही हमको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई। अपनी मूर्त वही प्रभु की मूर्त है, उसी के समक्ष बने रहिए।
कुछ भाग अनुभव में नहीं भी आवे अन्य भागों के साथ में, तो उसका कुछ भी खेद नहीं करना है। जब तक सकल मूर्त कर्मों का क्षय नहीं हो जाता, जब तक वह हमसे पृथक नहीं हो जाती, तब तक अपने अवलंबन से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने ही अमूर्त मुखमंडल की महिमा ग्रहण करिए। बाहर में तो हमने परमात्मा को देखा नहीं है, क्योंकि पर जीव जो अमूर्त है वह हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता है, और हमारी अमूर्त काया ऐसे सुख स्वभाव वाली है कि उसके सुख का अनुभव स्वयं को ही हो सकता है। ऐसी ही नैसर्गिक व्यवस्था है। सब अपना अपना सुख ही भोग सकते हैं, दूसरे का सुख कदापि नहीं भोग सकते। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। विशाल है आपका धड़ भाग, बिना ही अमूर्त काय को ज्ञान का विषय बनाए हम अपने अमूर्त काया के सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि सुख सदा ही अनुभव रूप है। बिना अनुभव के सुख का कोई मूल्य नहीं, वह तो फिर निश्चित ही अचेतन है। आप ही एक उत्तम पदार्थ हैं, उत्कृष्ट पदार्थ हैं। अंतर्दृष्टि कर उस श्रद्धान को जगाइए। अपने ध्यान को अपनी दाहिने भुजा पर लाइए। अपने दोनों पैर दोनों भुजाएं बाहर में जो भी परमात्मा की प्रतिमाएं बनाते हैं वे अचेतन हैं, और उनमें किंचित भी सुख नहीं है, और उनका आश्रय इंद्रियों से होने से वह सब कुछ इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान से जीव का हित नहीं होता है। अपने सन्मुख रहना ही अतीन्द्रिय सुख को भोगना है। उसमें इंद्रिय ज्ञान का या अन्य किसी ज्ञान का कुछ भी सहाय नहीं है। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में रखिए, और अपने मूर्त के सन्मुख होने से जो आप निर्विकल्प होते हैं,
वही वीतरागता है, वही मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। उसी से आपका देवत्व प्रकट होता है और एक बार प्रकट होने के बाद वह अनंत काल तक बना ही रहता है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। नाभि मंडल अर्थात पूरा उदर का भाग। स्वानुभव से सुख की जो कणिका आपको प्राप्त होती है, फिर उसी अपने अमूर्त काया पर अपने ध्यान को लाकर हम सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।